बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने तजावुज़ात ख़त्म करने और रोज़गार की फराहमी के लिए लाहौर समेत पंजाब भर में 15,000 मॉडल रेडियो को तकसीम करने का फ़ैसला किया था। शहर में पहली बार वज़ीर आला पंजाब मॉडल रेडी मुतारिफ़ करवाई गई। मॉडल रेडी इब्तदाई तौर पर शादमान पॉइंट पर तकसीम की गई। 15 करोड़ की लागत से पहले फेज़ में 1,000 रेडी तकसीम की गई है। मॉडल रेडी की लागत 1,47,000 रुपये है, मगर ये मुफ्त मुहैया की जानी थी। तमाम बाज़ारों में मॉडल रेडी लगवाई जाना थी, जबकि मॉडल रेडी को बारकोड नंबर के ज़रिए इशू किया गया। मॉडल रेडी एक मोरिया पुलता दहली गेट के पॉइंट्स, सर्विस रोड शादरा, शादमान, पीर मक्की, आउटफुल रोड, मुल्तान रोड, ठोकल रायवन रोड, इसके अलावा बहुत से मुकाम पर मॉडल रेडी बाजार फाल कराई जाने का दावा किया गया था। आज हम शहर के मुख्तलिफ जगहों पर जाकर देखेंगे कि इस मंसूबे पर कितना अमल हो रहा है, कितनी रेडियाँ लगवाई गई हैं और कहाँ कहाँ लगवाई गई हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे अंकल आप? शुक्र अल्लाह का, अल्लाह नबी का करम। अंकल, मॉडल कार्ड बाजार जो है वो खुल चुका है। आप बताएं, आपकी रेडी यहाँ पर लगी है, कितने खुश हैं? सबसे पहले ये बताएं। खुश तो हैं, लेकिन जो करियाने की आइटम है वो जस्ट अनकाउंटिंग, वो काउंटिंग में नहीं आती, वो सामान ही नहीं, सेटिंग नहीं हो रही। अच्छा, आप कह रहे हैं कि रेडी छोटी है और आपका सामान ज़्यादा है। ऑब्वियसली करियाने की दुकान पर ही सामान रखने की जगह नहीं होती है। 1 ईयर हो गए मुझे ये बिज़नेस करते हुए, मुझे आज तक नहीं पता चला इसकी कितनी आइटम है करियाने की। आप वेजिटेबल फ्रूट को तो फिंगर पे काउंट कर सकते हैं, 14, 13 इतनी होंगी मे बी, लेकिन करियाना आइटम इज अनकाउंटिंग। तो आप यहाँ पर, इससे पहले आपकी शॉप कहाँ थी? शोभनी इधर पहले टेबल पे, इधर पहले टेबल लगते थे, इधर स्टॉल लगा रहे हैं, लेकिन पहले टेबल होते थे, तो उसमें फिर आ जाती थी और ये ज़रा रेडी छोटी। 2 टेबल थे, 2 टेबल पे इजीली आ जाता था। अच्छा। अब वो रेडी पे ऊपर नीचे करके रखा हुआ सामान को। अभी भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिक्स हुई हैं। मिक्स हुई हैं और फिर वो कस्मत था, कोई चीज़ नीचे निकालनी पड़ती है, ऐसे बड़ा काफ़ी मुश्किल है। तो अभी बस एक यही जगह है, नीचे जो एक प्लेस बनाई हुई है वहाँ कुछ रखने की जगह। यही उन्होंने गलती की, अगर नीचे को प्लेस जो बनाई ना उसको कोई थोड़ा सा मेंटेन कैबिनेट बना दे तो बेस्ट हो जाना था। सही है। तो मतलब अभी आप लोगों को थोड़ा लॉस में जा रहे हैं आप इसकी वजह नहीं, लॉस में नहीं जा रहे, सामान की सेटिंग नहीं हो रही, सामान की नहीं। आप माशाल्लाह खुद समझ आ रहे हैं किराने कितनी आइटम होती हैं। ठीक है। तो ये बताएं अंकल कि एक जो फैसला किया गया है, मॉडल बाजार निकाला गया है, इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? अच्छा फैसला है, खुश आइंदा है, खुश आइंदा। क्योंकि तजावुज़ात को ख़त्म करने के लिए ये सारी नहीं, वो वेल एंड गुड, अच्छा फैसला है। अच्छा फैसला था। आप देख सकते हैं कि लाहौर काफ़ी हद तक तजावुज़ात से साफ़ हो चुका है। हाँ जी, ऐसे ही कोई जो चीज़ मानने वाली उसको, यानी इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और भी कई इलाकों में मॉडल बाज़ार जो है वो शुरू होने जा रहा है। तो आपको क्या लगता है ओवरऑल जब सारी चीज़ें फ़ाल हो जाएंगी, सारे बाज़ार फ़ाल हो जाएंगे, तो कैसा लगेगा लाहौर? अच्छा लगेगा, तजावुज़ात का ख़त्म हो जाएगा, नीट हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है। बाकी मतलब आपकी, क्योंकि करियाना स्टोर था आपकी, मतलब आप बता रहे हैं 2 टेबलें भी कम पड़ती थी, क्या कहना चाहेंगे इसके रिलेटेड की जगह थोड़ी कम है? इसके बारे में या तो एक और रेडी दी जाए, तो या तो फिर इसको करियाना और जस्ट वो मीट वगैरह इसको शिफ्ट किया जाए जो टेबल पहले होते थे। बाकी ये जो मे बी वेजिटेबल फूड ये तो रेडी पर चल जाएगा, लेकिन ये मीट वगैरह और ये करियाना नहीं चल सकता। करियाना और मीट नहीं चल सकता। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया अंकल। मज़ीद हम और यहाँ पर मॉडल रेडियो के पास जाएंगे, यहाँ पर जो लोग हैं इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप? अल्लाह करम है। काम कैसे चल रहा है आपका? अच्छा चल रहा है। मॉडल बाजार फाल हो चुका है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बेहतर माशाल्लाह, आगे से अच्छा है। आगे से अच्छा है। यस। चीज़ें वगैरह आपकी करियाने की हैं, तो भाई कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं हो रही? क्योंकि करियाने की जो चीज़ें होती हैं ये ज़्यादा हमारा पीछे माल रखा हुआ है, वो पूरा नहीं आ रहा, हमें ना फिलहाल एक और चाहिए रेडी। फिलहाल एक और रेडी चाहिए। यस। पे हमारा सामान आ जो जाएगा। माल है वो ख़राब हो रहा है, उसकी वजह ये है वो बिक नहीं रहा, वो पड़ा रहता है, वो कस्टमर को नज़र आएगा वो बिकेगा ना, वो पीछे पड़ा हुआ है, वो फ़िलहाल कोई भी काम नहीं चल रहा। अच्छा। पीछे हमें फटा दें, उस पर सामान रखें, बारिश आती है, ये भी हमारे अभी तक तो नहीं आई वैसे, जब तक आती है तो मसला है ना हमारे, कैसे बंद करेंगे, हमारा इतना ज़्यादा सामान है, वो बहुत मसला बना हुआ है हमारे लिए। तो ये एक प्रॉब्लम हो रही है। और खाली ये एक डेस्क ही है, मतलब इसके जो रेडी के नीचे जगह बनाई हुई है वो भी खाली है। कोई चीज़ नहीं रखने दे रहे, कहते हैं पीछे भी ना रखें। अच्छा, ये कौन कह रहा है? वो इधर के टीम में जैसे ये वैसे रखा, हम पीछे रखते हैं वो बिकता नहीं है, वो आगे रखेंगे तो बिकेगा ना हमारा सामान, नज़र ही यहाँ पर आएगा। तो ओवरऑल पहले आप यहाँ पर स्टॉल लगाते थे? वो पहले वो यहाँ लगाते थे, वो हमारा बेहतर था काम, बेहतर था। फटे लगे हुए थे, तंगी हो रही है। तंगी हो रही है। तो आपके काम पे इसका कितना फ़र्क पड़ा है?
नहीं काम तो सही है माशाल्लाह। काम ठीक है। काम ठीक। रेट का बताएं, कितना फ़र्क है चीज़ों की रेट में बाहर की निस्बत आप लोगों की रेडी पे? 10-20 कम है हमारे पास, बाहर से 10-20 कम है हमारे पास। और घी का रेट बहुत बढ़ा हुआ है। अच्छा। पीछे से कम होगा तो हमारा बिकेगा। क्या है घी का रेट, आप क्या दे रहे हैं? हम 500 रुपये दे रहे हैं बाहर से। हमें पहले ये 400 रुपये मिलता था, हम 400 बेचते थे, 380 आता था। अब महंगा हुआ है। इन सब चीज़ों की कोई एक रेट लिस्ट बनाई हुई है? इन चीज़ों की रेट लिस्ट ही नहीं है, आए दिन बढ़ते हैं आए दिन कम होते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर एक आपने रेट चावल लिस्ट बनाई हुई है, सिर्फ चावल है, दालें हैं। अच्छा, वो बस हमें उनके रखी रेट। नहीं है, वो पीछे से महंगी आती है, इधर से कम कैसे बेचें बताएं ना मुझे। अच्छा, तो फिलहाल वैसे तो ओवरऑल आप इस इकदाम से खुश हैं, बट जगह की तंगी की वजह से थोड़ी परेशानी हो रही परेशानी है बस। चलो सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। आप सब्जी खरीदने आए हैं अभी आप? सब्जी खरीदने में आया हूँ। अभी तक कुछ नहीं खरीदा? अभी कुछ नहीं खरीदा। रेट वगैरह पूछा आपने? रेट पूछा है, तो बाहर की निस्बत आपको क्या लगता है कम दे रहे हैं? अभी मैंने पूछा नहीं किसी और दुकान से। अभी दुकान से पूछता तो फिर अच्छा अच्छा, फिर मैं पता चलता ना क्या चलिए, रेट ठीक है। है। लेकिन अंकल यहाँ पर इन्होंने एक रेट लिस्ट लगाई हुई है जो गवर्नमेंट इशू करती है, तो इस रेट लिस्ट के मुताबिक ही ये लोग सब्जी बेचेंगे, तो उसके मुताबिक आप खरीदेंगे। ठीक है। बाहर जो दुकान में रेडी वाले होते हैं वो ये करते हैं कि अंकल अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी मर्जी की कीमतों के मुताबिक सब्जियां बेचते हैं। लेकिन आपको लगता है कि ये एक फ़ायदेदार चीज़ है कि गवर्नमेंट ने ये बाज़ार बनाया है और फिर रेट लिस्ट भी लगा दिया है? अगर ठीक है, ये गवर्नमेंट के रेट पे मिलती है तो अच्छी मिलती है तो फिर बहुत बहुत खूब है, बहुत अच्छी। बाकी आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी तादाद में एक लाइन से रेडियाँ लगा दी हैं। हाँ। कैसा आपको ये साफ़ सुथरा लगा? नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये रेड़ियाँ भी साफ़ सुथरी हैं और ये सब्ज़ी भी इसके पास तो साफ़ सुथरी है। अब मैंने ये आगे चेक नहीं की है, आगे भी बाकी अंकल एक और हमें जो करियाने की दुकानें हैं जिनकी उन्होंने बताया कि ना करियाने का जो सामान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब सब्जियां तो गिनती की होती हैं, 10-12 सब्जियां उन्होंने रखी हुई हैं, तो जो ला तादाद में इनके पास सामान मौजूद है वो कह रहे हैं कि काफ़ी कंजस्टेड एरिया है, मतलब बहुत तंग है जगह और हमें सामान पीछे रखना पड़ रहा उनके है। लिए तो बहुत ज़्यादा जगह चाहिए ना, जो ग्रॉसरी वगैरह की ना, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा जगह चाहिए ना। तो ये सब्जी लिए तो चंद सब्जी होती हैं सीजनल, तो उसमें तो बस ठीक है ये। तो उनके लिए थोड़ी सी तंगी होगी। हाँ ठीक है, सही है। वैसे आपको अच्छा लग रहा है लाहौर साफ सुथरा? बहुत बहुत अच्छा लगता है। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई साहब आप? ठीक ठाक। कौन कौन सी सब्जियां आपने रखी हुई अपने पास? खीरे हैं, लाल मूली हैं, सलाद हैं। बस यही 3 है? बस यही 3। ठीक है। काम कैसे चल रहा है आपका? सही जा रहा है। सही जा रहा है। कितने खुश हैं? एक मॉडल रेडी बाज़ार जो है वो निकल चुका है, फाल हो गया है, कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को? इस फैसले को ये देख रहे हैं कि ये सब्ज़ी हमें पीछे से सस्ती नहीं मिल रही, महंगी मिल रही है। पीछे से माल बहुत बहुत ही महंगा है। ये मंडी से? हाँ जी हाँ जी। यहाँ जो सा रेट जो सा बहुत कम दिया हुआ है हाँ, इन्होंने। तो आप जो रेट लिस्ट है उसके मुताबिक दे रहे हो? हाँ जी हाँ जी। ट्रक से हम माल लेते हैं, डायरेक्ट जिम्मेदार से बहुत महंगा मिल रहा है, वहाँ से कंट्रोल ही नहीं हो रहा। वहाँ से हमें सस्ता मिले, हम आगे गाहक को भी फ़ायदा दें, 10-20 रुपये हमें भी बचें, गाहक को भी बचें, फ़ायदा कोई भी नहीं हो रहा। तो जो गवर्नमेंट ने रेट लिस्ट निकाली है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो आप लोगों को लॉस हो रहा है? हाँ जी हाँ जी, इसलिए। दूसरा ये जो मॉडल रेडी बाज़ार निकला है इसका फैसला आप किस तरीके से देखते हैं? ये एक अच्छा इकदाम है लाहौर को साफ़ करने के लिए? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा इकदाम है। ठीक है, तो भाई चीज़ें वगैरह पूरी आ रही हैं? पहले आपकी यहीं होती थी सब्जी की रेडी? जी हाँ जी। ये पट्टे वगैरह लगे हुए थे ना, जी जी। अंकल इधर आ जाएं, क्या कह रहे हैं आप? वो पट्टे पहले लगे हुए थे ना, अच्छा, तो वो उठा दिए ना। सही है। वो उठाने के बाद फिर ये रेडियाँ दे दी। अच्छा सिस्टम बनाया, साफ सुथरा हो गया। लाहौर में बड़ा अच्छा सिस्टम बना दिया, सही है। लेकिन ये ज़रा जगह कम है, जगह कम है। ये ज़रा बैक है, ये इस्तेमाल में दे दें तो कोई फिक्र यहाँ सामान रखने की परमिशन नहीं दी गई आपको? नहीं। अभी तो कोई ऐसा सिस्टम कि मतलब आप आगे फुटपाथ पे कोई सामान नहीं रख सकते, पीछे रख? रखने का फायदा ही कोई नहीं, क्योंकि आवाम ने चलना फिरना होता है। बैक पे दे दें तो मेहरबानी होगी। सही है। तो आपकी चीज़ें अभी आप लोगों के पास ही मौजूद हैं, वो जो पीछे आप कह रहे हैं कि हमारे? हाँ ये देखो ना, ऐसे ढेरी लगी रहती है। हाँ, ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, जगह तंग है। हाँ जगह वैसे साफ सुथरा लग रहा है, बहुत शानदार, बहुत प्यारा, रेडी वगैरह सही है? बहुत कोई अच्छी। ऐसा इंतजाम किया गया अंकल के बारिश बुरिश आए तो फौरी तौर पर कवर हो जाए? ये अल्लाह ही है मालिक इसका, यही है जो इंतज़ाम है। नहीं, फिलहाल आपको लग रहा है कि ये रेडी इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है कि बारिश आ जाए तो आपका सामान सेफ है? नहीं सामान तो फिर ऐसे ही है ना, ये पर कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाई गई, यही है तो तरपाल टाइप कोई चीज़ डाली हो? वो आगे लगाया हुआ बस तर- वही है, मतलब अगर बारिश आए तो यहाँ कोई इंतज़ाम है बनाया गया कि आपकी सब्जियाँ सेफ रहेंगी? नहीं कोई नहीं, नहीं है। ये देखो ना, चलें, सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया अपने अंकल आप। कपड़ा वगैरह डाल लेते हैं, अच्छा, सेव कर लेते हैं बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है अंकल, आप शुक्र अल्लाह, काम कैसे चल रहा है आपका? शुक्र अल्लाह।
ठीक चल रहा है। अंकल आप कितने खुश हैं ये जो हमारी सीएम साहिबा की तरफ से मॉडल रेडी बाजार निकाला गया है? आप लोगों के काम पर पहले ये बताएं कि कितना फ़र्क पड़ा है, दूसरा ये कि आप कितना खुश हैं? ठीक है, शुक्र अल्लाह का, तरह से दे रहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इससे का। पहले अंकल आप लोगों के भी ये फट्टे वगैरह लगे हुए थे, स्टॉल्स वगैरह, तो वो अभी कहाँ हैं? इससे पहले भी ठीक था, वो उठाए दिए हैं उन्होंने, ये रेडियाँ दे दी हैं हमें कि रेडी पे लगाएं। अच्छा, तो अंकल इतनी है इसमें जगह कि आप सारी चीज़ें आसानी से लगा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही आपको? शुक्र अल्लाह का, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, तंग है कोई? थोड़ी सी हल्की सी तंग है, लेकिन ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है। ठीक है अंकल, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपने कुछ सब्जियां रखी हुई हैं, बाकी आपकी भी सब्जियां जो हैं वो थैले में तोड़े में पीछे रखी हैं, तो कितनी जगह की तंगी आपको हो रही है यहाँ पर, कितनी प्रॉब्लम हो रही है? ये प्रॉब्लम तो है, सामान ज़्यादा है, जगह थोड़ी तंग है और इनसे प्रॉब्लम तो आएगी, ज़ाहिरी बात है, सामान सारा नहीं लगेगा तो फिर हम पीछे रखेंगे, जगह हमें चाहिए। यहाँ अगर पीछे आपको रखने की परमिशन दी है? परमिशन तो नहीं दी, वो दे दें तो आपकी उनकी मेहरबानी है, परमिशन दे दे तो। और ये टेंट वगैरह भी हमें चाहिए, अगर बारिश वगैरह हुई तो कोई इसका इंतज़ाम नहीं है। बिल्कुल, मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि आपको लगता है कि इस रेडी में, क्योंकि अगर जब तक आपके फट्टे थे तो आप लोगों का कोई ना कोई तो इंतज़ाम होता होगा कि बारिश आए वक्ती तौर पर आप कोई भी चीज़ इस पर लगे हुए थे, तंबू लगे हुए थे पहले, लेकिन अब नहीं है, वो चाहिए हमें, इसलिए कि बारिश वगैरह आ जाए तो हमें कोई सेफ्टी नहीं है। बाकी ये रेडी का भी इस तरीके का कोई इंतज़ाम नहीं है कि बारिश आती है तो सीधा पानी आएगा? इसमें से पानी नीचे आएगा, कोई इसका सेफ्टी नहीं है इसमें कि पानी नीचे ना आए, ऐसा इसमें कोई हिसाब नहीं है। और बाकी ये कि अभी आप लोगों के पास आपके स्टॉल्स वगैरह हैं, वो जो रेडियाँ थी आपकी मौजूद हैं, हाँ, वो रेडियो लगा रहे हैं, बस मौजूद है। जो आप लोगों की अपनी थी इससे पहले जो आप लगा रहे हैं, वो तो स्टूल थे, वो भी किसी के थे, वो उन्होंने उठा लिए हैं। तो अगर परमिशन लग जाती है तो इतना हो सकता है आप लोगों के लिए कि आपको पीछे वो चीज़ें लगाने की परमिशन दे दें, है ना? ये सारी मिलनी चाहिए, आसानी हो जाएगी ताकि सामान हम अच्छे तरीके से पीछे लगा सकें। सही है, ठीक है। कैसे आपको कैसा लग रहा है सारा प्रोग्राम? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया अंकल आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज मॉडल रेडी बाज़ार में हम आए हैं देखने के लिए, इसको फ़ाल कर दिया गया आवाम के लिए। सर सबसे पहले क्या देखते हैं आप, गवर्नमेंट की तरफ से ये कैसा इकदाम उठाया गया है, इस फैसले को आप किस तरीके से? ये तो बहुत अच्छा किया, मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब की हैं वो, हम गरीबों को रेडी उन्होंने फ्री दी है, कोई पैसा नहीं। लेकिन यहाँ पे टोन के जो ZOR हैं, MOR हैं, वो हमारे साथ बहुत तामुल कर रहे हैं। अच्छा। हमने यही उनको कहा कि रियासत साहब हमें थोड़ा सा एक फटे की इजाज़त दे दें, ऊपर को टेंट लग जाए ताकि हमारी सूरत मिल जाए हमें, मतलब बैक पे? बैग में मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे रेडी पे सौदा नहीं आता। तो वो हमें ZOR साहब बहुत अच्छा हमारे साथ चल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला हम आपको लगवा देंगे। अच्छा। तो हम उनका भी शुक्रगुजार है और वज़ीर आला पंजाब का भी शुक्रगुजार है कि जिन्होंने हमारा रोज़गार खो दिया। अब टोन वाले उठा नहीं सकते हमें रेडियाँ, पहले रेडियाँ हम लगाते, हमारे बच्चे लगाते, उठा लेते थे। लेकिन MOR साहब, ZOR साहब उन्होंने बहुत अच्छा किया है, जिन्होंने एक पॉइंट हमें दे दिया है, हम बहुत खुश हैं। सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि फटेगी और तंबू की इजाज़त दे दें, मेहरबानी है। सही है, क्योंकि मतलब उन्होंने बताया कि बारिश वगैरह आती है तो इसके लिए वो जी कंप्रोमाइज़ बहुत कर रहे हैं, रियाज गुजर साहब हमारे साथ बहुत कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं 1-2 दिन बाद ना परमिशन लेके ना आगे से तो मैं आपको ये सूरत कर दूंगा, फटे भी लगा दूंगा। दूसरा ये जो जिनके करियाना स्टोर हैं उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि करियाने की चीज़ें इतनी ज़्यादा होती हैं, काउंटेबल नहीं है, क्योंकि अगर कस्टमर को उनका ये कहना है कि नज़र नहीं आएंगी तो वो ख़रीदेगा कैसे? तो उसके लिए फिर आप क्या कहते हैं उनकी तरफ? ये देख रहे हैं हम कि उनसे को गुजारिश करते हैं साल के भी, चलो जिनका नहीं कोई सामान आता है दूसरी रेडी दे दें, ताकि मुश्किल उनकी भी हल हो जाए तो हमारी भी हो जाए। हम तो यही चाहते हैं कि सब जितने भी ये भाई बैठे हैं यहाँ पे, इनका मसला हल होना चाहिए। तो मसला हल इंशाल्लाह ताला हमारे रियाज गुजर साहब टोन के हैं, वो ZOR, वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, जो हम बात कह रहे हैं वो हमारे से कर रहे हैं। एक चीज़ उन्होंने हमें बताई है कि आपने लिस्ट पे सौदा भेजना है, हमने हाँ ये पूछना चाहती हूँ, रेट लिस्ट पे कितना अमल दरामद किया जा रहा है? रेट लिस्ट के मुताबिक कौन कौन सी चीज़ें दी जा रही कोई भी बगैर लिस्ट से पकड़ा जाता है तो उसकी रेडी कैंसिल कर देते हैं जी। है? सख्त इकदाम से यहाँ पर काम किया। बिल्कुल, जो रेट पे बेचेगा वो इधर बैठेगा, जो रेट पे नहीं बेचेगा उठाया जाएगा। ठीक है, सर बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मैडम आप? जी अल्लाह का शुक्र ठीक। तबीयत ठीक है आपकी? खरीदारी के लिए आई हैं, आपने क्या खरीद लिया? मैंने तो बैंगन खरीदे। बैंगन खरीदे हैं, ठीक है। रेट लिस्ट के मुताबिक ये लोग दे रहे हैं जो गवर्नमेंट ने दिया रेट? हाँ जी, उसी के मुताबिक ही दे रहे हैं। ठीक है। आप देख रही हैं कि पहले यहाँ पर कितना गंदगी होती थी शादमान के इसी इलाके में, क्योंकि इनकी अपनी रेडियाँ होती थी, कोई सफाई सुथराई का इंतज़ाम नहीं होता था। अब एक मॉडल रेडी बाज़ार निकाल दिया गया हमारी CM साहिबा की तरफ से, तो आपको कैसा लग रहा है? ओवरऑल साफ़ सुथरा हो गया? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा बिल्कुल।
अच्छे इन्वायरमेंट में हम खरीदारी कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। हाँ जी, सब्जियां भी साफ हैं, बाकी सारी हाँ जी, स्टॉल्स वगैरह भी अच्छे हैं, साफ सुथरा। ठीक है। पूरे और भी कई इलाकों में लाहौर के काफ़ी मुकाम पर इन्होंने ये फैसला किया गया है कि ये मॉडल रेडियाँ बाज़ार निकालेंगे। आपको लगता है कि लाहौर साफ़ हो जाएगा? बिल्कुल लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप ये बताएं कि गवर्नमेंट काम कैसा कर रही है? ज़बरदस्त है, अच्छा इनिशिएटिव है इनका। और बाकी ओवरऑल महंगाई की बात की जाए तो आप तो देख रही हैं कि ग्राफ ऊपर पहले से बेहतर है। काफ़ी बेहतर है। ठीक है, किस चीज़ में आपको रिलीफ मिला? आप क्या कहती हैं, कौन सी महंगाई का? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में है अगर फर्क। बिजली के बिलों की बात की जाए बस वो तो फिर ना ही पूछे। फिर ना ही पूछूं तो मतलब ओवरऑल मैंने इसलिए पूछा कि ओवरऑल आपको क्या लगता है कितनी महंगाई कंट्रोल है? क्योंकि मतलब जब भी महंगाई की बात आती है तो फ़ौरन बिजली के बिल जहन में आते हैं, तो उनका अभी थोड़ा ख़राब है, बाकी ठीक है, कुछ बेहतर है। बहुत शुक्रिया। थैंक अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है। क्या आप क्या आपने ख़रीद लिया आज इस मॉडल बाज़ार से? मैंने ख़रीद किया 8-10 चीज़ें। अच्छा। और ईमानदारी से कह रहा हूँ कि इनके रेट अच्छे हैं। अच्छे हैं? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। ये कल मैंने अनार रात को निकला हूँ बहू के साथ मॉडल टाउन में, तो वो 550 रुपये किलो बेच रहे थे। अच्छा। ये मैंने 220 रुपये लिए हैं। शेखा क्वालिटी डिफरेंस है क्या? शेखा दे पुत्र हाँ, अच्छा हर चीज़ ये 50 रुपये किलो ली है, अच्छा वहाँ 70 रुपये थी। अच्छा। शेख जो है ना ये बड़े सूझबूझ के खर्च करते हैं। मैं खुद भी शेख हूँ। और ये दानाई की बात है बेटा। ये अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि आप जो कर रहे हैं अल्लाह ताला आपको खैर व बरकत दे और गरीब का भला करें। सही है, ठीक है अंकल। ओवरऑल आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत एक एरिया लग रहा है। बहुत अच्छा, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा। यहाँ पे मैं अनबिलीवेबल रेट देख रहा हूँ, जी वरना यहाँ पे आपके काबू भी नहीं आएंगे। तो अल्लाह ताला इस एफर्ट को मंजूर करे। हाँ। ठीक है अंकल, आप बता रहे हैं कि मॉडल टाउन के इलाके में आपको यही बात बेटे बात आपको यही फ्रूट जो है वो डबल रेट पे मिला। तो अंकल क्या आपने रेट लिस्ट का पूछा कि भाई पहले रेट लिस्ट दिखाओ, उसके मुताबिक हमें दो? हाँ जी, और ठीक थी। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, क्यों गलत बात करूँ, गुनाहगार बनूँ मैं। बहू मेरे साथ ही, मैंने छोड़ ही दिया। अमरूद का पूछा वो गलत, अनार का पूछा वो गलत, सेब का पूछा, उधर आता ही कोई नहीं है। बहुत बड़ी वो लगी हुई है फ्रूट मार्केट। अच्छा तो ठीक है अंकल, आपने हमें बताया। मेरी पूरी कोशिश होगी कि वहाँ पर मैं आऊँ लाजमी, बल्कि प्राइस कंट्रोल कमेटी में से किसी बंदे को लेके आऊँ, अफसर को लेके आऊँ, ताकि चेक एंड बैलेंस हर जगह। मेरा गरीब खाना उधर है, आए बैठे चाय पिए, पूरा महकमा बहुत। आपका ठीक है। अभी हम मॉडल रेडी बाज़ार शादमान में मौजूद हैं। मज़ीद कुछ और रेडी बानों से बातें करेंगे, कुछ और लोगों से बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। इस वक्त हम मॉडल बाज़ार शादमान में मौजूद हैं। नाज़रीन, हमने आपको तस्वीर का एक रुख दिखाया, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इंतहाई खूबसूरत आपको एक मॉडल बाज़ार नज़र आ रहा है, जिसके आगे सफाई सुथराई है, डस्टबिन रखी गई है, पौधे फूल वगैरह लगाए गए हैं और एक तरतीब के साथ ही सारी रेहड़ियाँ लगाई गई हैं। लेकिन आपको अब हम तस्वीर का दूसरा रुख दिखाते चलें कि इन दुकानदारों को कितनी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि इन सारे दुकानदारों के मुताबिक ये रेहड़ियाँ जो हैं वो बहुत ही छोटी हैं और पीछे भी सामान रखने की कोई जगह नहीं दी जा रही इनको। पीछे जो इनका सामान है, जिन चीज़ों में इनका सामान आता है, कहाँ वो सारी वेस्ट करेंगे, कहाँ से दोबारा से इनकी चीज़ें आएंगी, इन्हीं लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि सफाई सुथराई के क्या हालात हैं। हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसा चल रहा है? कितना खुश है मॉडल रेडी बाज़ार से? रेडी बाज़ार से खुश तो इतने नहीं हैं, बस स्पेस कम है। नहीं है? क्यों खुश नहीं है? इतना शानदार मॉडल रेडी बाज़ार बनाया गया, इतना खूबसूरत। आप देख सकते हैं, फ्रंट से देखें तो आपको खूबसूरत दिखाई देगा। खूबसूरती को करनी है, वो कहते हैं ना खूबसूरती अंदर से होती है, बाहर से होती है। अंदर से इंसान जैसा मर्जी हो, पता नहीं लगता। ऐसा ही बाज़ार का हाल है। बस ऐसा ही हाल है। ठीक है, तो क्यों खुश नहीं है? क्या आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मुश्किलात को पीछे से महंगे। बस कल एसी साहब आए हुए थे, उन्होंने पीछे से फ़ोन भी किया, मगर पीछे से उनको क्या पता। असल में हमें पता ना जो चीज़ हमने लानी है। मतलब कि हम जब आलू है, आलू असल में 110 रुपये भर रहे हैं और 95 रुपये रेट है। अच्छा अच्छा। फ़ोन कोई भी नहीं ला के भेज रहा, थोड़े से लाते हैं, भेज देते हैं बस दुकानदारी के लिए, और कुछ भी नहीं है। और रेडी है, स्पेस का बहुत कम है। पहले बहुत कम है, बहुत कम है। पहले होता था 2 फट्टे लगे हुए थे, एक आधा एक सीधा, ठीक है, उसमें गुजारा होता था।
ठीक है, उसमें सौदा सारा कुछ आ जाता था। अब एक रेडी है, एक रेडी में क्या क्या चीज़ें लगाएंगे, ये देखें ना, अब सिर्फ अदरक लगाया हुआ है और ये थोड़ा सा सामान लगा, रेडी फुल हो गई है। उसके बाद क्या लगाएंगे? पूरा इधर पीछे रखना पड़ा, इधर पीछे रखने पीछे भी नहीं रखते थे वो, कहते इधर इजाज़त नहीं है। कनात के पीछे, कनात के पीछे बहुत बुरा हाल है वहाँ, वो तो नाला है। नाला तो है, मगर पीछे रख देंगे, कोई उठा के लेगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। ये बात तो है। तो आप लोगों को थोड़ी जगह ज़्यादा चाहिए, या फिर ये परमिशन दें कि एटलीस्ट आप यहाँ पीछे रेडी की चीज़ें रख सकते हैं। ऐसे ही है। ऐसा ही है जी। चलो ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वासाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का शुक्र। काम शाम ठीक चल रहा है? हाँ काम शाम ठीक चल रहा कितने खुश है मॉडल रेडी बाजार से? है। खुश तो हैं, थोड़ा सा नाराज़ भी हैं हम। नाराज़ क्यों है आप? नाराज़ ये कि हम इस बाज़ार के बड़े दुकानदार थे, हमारे पास 40-40 सेट में सब्ज़ी की हैं। हम ये मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ के दौर के बैठे हुए हैं। ये हमें रोज़गार मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ ने दिया था। अब ये देखें जो मरियम आई, अच्छा तो किया, बकाया छोटी दुकान कर दी है। हमारी दुकानें इधर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने बड़ी की थी, जिसके ऊपर हम 40 सब्ज़ी की दुकान, सब्ज़ी की आइटमें लगाते थे। अब 10 नहीं आ रही रेडी के ऊपर। और क्या और गिनती की सब्जियाँ लगी। गिनती की सब्जियां तो कस्टमर कहता है कि हमने एक ही जगह से सारी चीज़ें लेके चले जाते, अब जगह जगह घूमना पड़ता है। ये उन्होंने छोटी कर दी है दुकान। और नीचे भी ऐसी कोई स्पेस नहीं दी गई, कोई जगह नहीं बनाई हुई कि आप एक नीचे कैबिन बना देते तो आप वहाँ भी चीज़ें वगैरह रखें। हम तो रिक्वेस्ट करते हैं आला ऑफिसरों के आगे कि आपके, हमारी रिक्वेस्ट है आपके आगे, हमारी मेरे जो पंजाबी में कहते हैं तरला है कि हमारी दुकान वहाँ पे कितना फ़र्क पड़ा आपको? बहुत ज़्यादा। हम बोलते हैं कि 40 और 50 आइटमें हम लगाते थे, हम 10 आइटमें लगा के बैठे हैं। 30-40 आइटमें उड़ा दी गई हैं। तो बाकी सामान आपका कहाँ रखा है? क्या करें जी, जो नीचे होता ख़राब हो जाता। हम ऐसे करें कि हमारी रिक्वेस्ट हमें इजाज़त दी जाए कि पीछे चलो, आगे तो हम रेडी वो कर रहे हैं मैनेज, पीछे हमारे को बेंच रखने की इजाज़त दे दीजिए। चलो हम ये दुकान को बड़ी सजावट के साथ, अच्छे तरीके से के साथ, कोई आला ऑफिसर आए तो खुश होएं देखे कि हमने रेडी के साथ खूबसूरती दुकानें बनाई हुई हैं। तो ये मतलब आप देख सकते हैं कि आपके पीछे भी काफ़ी बड़ी तादाद में एक तो लोगों की चीज़ें मौजूद हैं, सब्जियां मौजूद हैं जो ख़राब भी हो रही है, धूप में पड़ी हैं। और दूसरा ये कि मतलब जो क्रेट वगैरह खाली हो रहे हैं, जो थैले खाली हो रहे हैं, वो फेंकने के लिए कोई जगह दी नहीं गई। आगे तो आप लोगों ने बना दिया एक शानदार तरीके से खूबसूरत मॉडल बाज़ार, लेकिन बैक पे क्या हाल है ये आपके सामने। जी वो तो ठीक है, हम फिर भी हम आला ऑफिसरान जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, हमारी रिक्वेस्ट है वज़ीर आला मरियम नवाज़ के आगे कि आपने हमें रोज़गार दिया, यकीन कर लें ये छोटी सी रेडी के ऊपर सामान नहीं आ रहा। रेडी के साथ यहाँ तो एक रेडी के साथ एक रेडी, 2 रेडी कर दें कि हम 40-50 हज़ार, हम बड़े दुकानदार बाज़ार के, तो लोग कस्टमर आ रहे हैं वो भी नाराज़ हो रहे हैं कि ये क्या कर दिया, छोटी कर दी दुकानें। और यहाँ एक ही रेडी देनी है, तो जो हमारे पीछे इजाज़त है, हम अपने खुद के बेंच लगाना चाहते हैं जिसके ऊपर हम सब्ज़ी की सजावट तो बना सकें, लोग आएँ खुश होएं और देखें कि मरियम साहब ने, वज़ीर आला साहब ने हमें अच्छी प्रोवाइड की है को लोगों को। रेट लिस्ट के मुताबिक यहाँ सब्जियाँ हमारी ये देखें, ये बोर्ड लगा हुआ है, इसके ऊपर रेट लिस्ट लगी हुई, हम डीसी रेट के ऊपर फ़रोख्त कर रहे हैं और लोग खुश हो रहे हैं। हमारी ये छोटी सी रिक्वेस्ट है आला ऑफिसरानों के आगे, हाँ रेडी जगह बढ़ा दी जाए, क्योंकि हम तंग हो के सब्ज़ी को फ़रोख्त करें, सब्ज़ियाँ ख़राब हो रही। और जब बारिश आएगी हमारा क्या बनेगा? वही मैं पूछना चाहती हूँ, बारिश का क्या इंतजाम किया? वही कह रहे हैं कि यहाँ तो इतना पैसा रेडियो के ऊपर लगा दिया, अगर हमें ऊपर शर्ट बना देते ना, जो यकीन कर लें, तो ये मरियम का इतना नारा लगना था कि इसकी गूंज पूरे पंजाब में जानी थी कि मरियम ने कुछ करके दिया। ये तो देखें रेडियो बना दी, इसके ऊपर अगर छत बना दें हमारे ऊपर के, जो बारिश में हम बच जाएँ, हमारी सब्जियाँ ना ख़राब होएं। हम सबने यही रिक्वेस्ट किया है कि बारिश से बचने के लिए कोई बेहतर इंतजाम। मेहरबानी, शुक्रिया, बड़े अफसरों का बड़ा शुक्रिया। ये हमारी गरीब आदमियों की, सब्ज़ी वाले दुकानदारों की रिक्वेस्ट है कि हमारी छतें बना दी जाएँ और पीछे बेंच लगाने की इजाज़त दी जाए। बहुत शुक्रिया भाई आपका। मॉडल रेडी बाज़ार में ही मौजूद हूँ, लेकिन मैं इन रेडियो के पीछे मौजूद हूँ, रेडियो के आपको हालात दिखा रही हूँ। यहाँ पर एक दुकानदार है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अपनी अल्लाह का शुक्र बेटा, दुआएं आपकी। काम कैसे चल रहा है आपका? बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी। पहले फटे लगे हुए थे, सामान सारा ओपन लगता था, ओपन लगता, गाहक आता था एक चीज़ लेने, वो उनको नज़र आती थी, वो कहता आधा किलो ये भी दे दो, पाव वो भी दे दो, वो हमारा सामान बिकता था। एक ही दुकान से वो सारी सब्जियां खरीद लेता। अब उनको जो रेडी के ऊपर नज़र आती है वो उधर से खरीदता, जो नहीं नज़र आती वो आगे चल जाता है। हमारा सामान ये देखें, ये सारा धूप में पड़ा ख़राब हो रहा है। अगर हमारा स्टॉल बड़ा हो, ये सारा सामान ऊपर लगा वो हम बिक जाएगा। अब ये दूसरे दिन पे चला जाएगा, जो दूसरे दिन पे जाएगा वो आधा गल जाएगा, वो हमारा नुकसान हो रहा है। रेडी बाज़ार से हम खुश हैं, लेकिन ये इंतज़ाम से नहीं खुश है।
हमें फटे या 2 फटे हमें लाट किए जाएं, सामान हमारा पूरा लग जाए और गाहक को परेशानी कोई ना हो। कितनी आइटम्स हैं आपके पास सब्जी की? ऐट में दिन के 30-35 बनती हैं, ऊपर लगती हैं 6 ऐट में। अभी आपके पास कितनी मौजूद है? अभी ये देखें आपके सामने ये कैमरा, टमाटर भी हैं आपके पास, मटर है, मिर्चें हैं, बंद गोभी है, खीरे और गाजर, इसके अलावा मूली और पता नहीं क्या क्या और गिनती की। वो शलजम है, अच्छा, मेथी है, धनिया है, वो मिर्चें, लेमन, लहसुन, अदरक नीचे है, बैंगन नीचे पड़े हैं, गोभी ये पीछे टोकरियाँ लगाई। जब वो कहते 15 से 20 आपके पास आइटम आएंगे ना, वो कहते हैं ये टोकरियाँ भी उठा लो। कहाँ रखें? आपने नहीं पूछा? चले जाएं। पीछे कहाँ? पीछे तो जगह, पीछे तो नाला है। ये 2 दिन पीछे सामान रखा, हमें यही खतरा कोई गुजरने वाला कोई सामान का एक थैला उठाए लेके चल जाए, हमें क्या पता। हमें तो इधर नुकसान पे नुकसान हो रहा है बेटा, नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा। सही है, मतलब बहुत ज़्यादा रेडी छोटी है, कोई बड़ा इंतज़ाम नहीं है, आपकी सब्ज़ी की आइटम्स इतनी ज़्यादा है तो नुकसान हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे फिर आप? हम तो यही कहना चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ किया जाए, हमारा निज़ाम बहुत अच्छा चलाना चाहिए। हम गरीब आदमी हैं, किराए का मकान है, इधर निज़ाम नहीं चल रहा। सही है, ठीक है। बाकी ओवरऑल अंकल पहले यहाँ पर तंबू वगैरह लगे हुए थे, वो हम ठीक थे, वो सही था। वो और ठीक भी बारिश वगैरह का कोई इंतजाम आए, कोई निज़ाम ये रेडियो से पानी नीचे आएगा, सब्जी खराब हो जाएगी। सब्जी खराब होगी, लहसुन हर चीज़ खराब होगी। पहले तो वो होता है तंबू लगा, उनके नीचे एक डंडा दे दिया, वो पानी नीचे या शापर लगा देते थे। अब वो निज़ाम नहीं है शापर वाला। मतलब ओवरऑल देखा जाए लाहौर को साफ़ करने के एतबार से तो रेडी बाज़ार ठीक है, लेकिन आप लोगों के काम के एतबार से ठीक नहीं। इनसे नहीं ठीक है। वैसे बाज़ार हमें खूबसूरत लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि हमारे लाहौर में ऐसा बाज़ार चले, लेकिन फटे लगाने की पीछे फटे लगाने की सिर्फ इजाज़त दे दी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, शादमान मॉडल बाज़ार में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ओवरऑल हमने आपको बाज़ार की हालत दिखाई है, पहले हमने आपको बाज़ार की खूबसूरती दिखाई, फिर हमने आपको तस्वीर का दूसरा हिस्सा भी दिखाया कि आगे से तो सारा खूबसूरत है, पीछे से लेकिन ये हाल है। मैं जहाँ जिस वक्त खड़ी हूँ, यहाँ पर जो हमारे रेडी बान हजरात हैं, उनका जो बाकी सामान है जो रेडी पर मौजूद नहीं है, जो रेडी पर पूरा नहीं आ रहा, यहाँ इन्होंने रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे नाला है और यहाँ पर इन बेचारों की सब्जियाँ गल सड़ रही हैं, किस तरीके से इनका सामान पड़ा है, सामान ज़ाया हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ ये सामान रखा गया है, ये सामान हम ही पूरे शहर में यहाँ से बेचा जाता है, पूरे शहर के लोग इसी सामान को खाते हैं और ठीक नाले के ऊपर ये सामान पड़ा है। लोगों का, हमारे शहरियों का यही कहना है कि उनका सामान पूरा नहीं आता, रेडी छोटी है। तकरीबन अगर सब्ज़ी की 20 से 25 आइटम्स उनके पास मौजूद है तो 5 से 6 आइटम्स ही वो रेडी पर रख सकते हैं, बाकी इस तरीके से सामान पीछे स्टोर किया जाता है। धूप पड़ने की वजह से सामान गल सड़ रहा है और इनको इस कदर मुश्किलात का सामना हो रहा है। उन्होंने वज़ीर आला साहिबा से एक ही इल्तिजा किया है कि खुदारा जो रेडी हैं, रेडियों के पीछे स्टॉल लगाने की इजाज़त दी जाए ताकि इनका सब्ज़ी का सामान जो है वो एक ही दिन में बिक जाए। इसके अलावा करियाने की जो दुकान जिन्होंने बनाई हुई है, उनका भी यही कहना है कि करियाने की इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं कि वो उनकी एक रेडी पर पूरी नहीं आ रही हैं। तो जहाँ आपने इतना अच्छा एक स्टेप उठाया है, इतना अच्छा बाज़ार बनाया है, मॉडल बाज़ार, वहीं थोड़ी सी ही कोशिश करके शहरियों का ये कहना है कि उनको थोड़ी जगह दी जाए ताकि वो अपने स्टॉल्स जो हैं वो लगा सकें और उनकी सब्जियां ज़ाया ना हो। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। इस वक्त हम दिल्ली गेट में मौजूद हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर भी सब्ज़ी वाले स्टॉल्स लगाए बैठे हैं। इनसे बात करते हैं कि अगर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ से एक मॉडल बाज़ार बनाया गया है तो ये लोग वहाँ क्यों मौजूद नहीं हैं और यहाँ क्यों अपने स्टॉल लगाए बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? काम कैसे चल रहा है आपका? जी, काम कैसे चल रहा है? बस अल्लाह की रहमत है बेटा, शुक्र और इज़ात का। चल रहा है? हाँ जी, ठीक है। अंकल, हमारी जो वज़ीर आला साहिबा है मरियम नवाज़ साहिबा, आपने देखा होगा, सुना भी होगा, उनकी तरफ से एक मॉडल रेडी बाज़ार लगाया गया है। फ़िलहाल अभी शादमान के इलाके में फ़ाल हो चुका है वो, ठीक है, और भी कई इलाकों में रेडी बाज़ार बनाया जाएगा। आपको क्या लगता है कि ये फ़ैसला किस तरीके से? जो तरीका कर दे पहले अच्छा कर दे पहले बेटा, अच्छी कर ले, गरीबा वास्ते बेहतर पे कर दे। तो अंकल, आप अभी इस वक्त रेडी बाज़ार फ़िलहाल यहाँ तो नहीं लगा, उम्मीद है कि यहाँ पर भी एक रेडी बाज़ार लगाया जाएगा। उस इलाके से हम होके आ रहे हैं, बाज़ाहिर तो बहुत खूबसूरत बनाया गया है वो रेडी बाज़ार, नो डाउट। शादमान का इलाका बहुत साफ़ सुथरा लग रहा है, खूबसूरत बनाया गया है, लेकिन जो वहाँ पर जो सब्ज़ी की जिनकी दुकानें हैं, उन्होंने एक ही गिला किया है कि जी वो जो रेडी इतनी तंग है, रेडी इतनी छोटी है कि 3 से 4 सब्ज़ियाँ आ रही हैं
इस तरीके से वो कुछ नहीं स्टॉल लगा सकते। वो बेटा ऐसा रख डेयरी से पूरा सौदा नहीं आ सकता। 2 सौदे आ सकते डेयरी से। इन्होंने चाहिए 3 छापे की जगह देन, एडे छापे की जगह देन, 3 छापे हो जरा सौदा सारा पूरा आवे। ठीक है, लेकिन अंकल अगर इतना बड़ा स्टॉल आपको दे देंगे तो फुटपाथ पे तो जगह नहीं बचेगी चलने की। बिल्कुल ये बेहतर है बेटा, वो तो है। बाकी 3 छापे की जगह देगा मारे। ऐसा फैसला देख रहे हैं रेडी बाजार बनाने को आप? बेहतर बना रहे हैं बेटा, जो भी कर दे। साफ हो जाएगा लाहौर? हाँ बिल्कुल साफ होएगा। 3 छापे की जगह दे दें वो सब्जी भी पूरा आ जाएगा। कैसे देख रहे हैं अंकल आप इस एक रेडी दे रहे हैं? मगर रेडी बेटा छोटी रहेगी ना, उसका 1 छापा ही आएगा, 1 सौदा लगेगा। कम से कम 2 रेडियाँ हों और पीछे सामान रखने की जगह दें। हाँ बिल्कुल बेहतर है वो। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई साहब आप? ठीक ठाक बाजी। काम कैसे चल रहा है? बस जैसा भी चल रहा है ठीक ठीक चल रहा है। अच्छा चल रहा हो कि सीजन चल रहा है आप लोगों का? सीजन है। अब तो आप नजर आ रहे हैं हर जगह। जी ऐसे ही फेमस हुए हैं। ठीक है, फेमस हुए हैं। ठीक है भाई, हमारी जो सीएम साहिबा है मरियम नवाज साहिबा, उनकी तरफ से एक इकदाम उठाया गया, एक मॉडल रेडी बाज़ार लगाया गया है शादमान के इलाके में। वो फाल हो चुका है, खुल गया है, बहुत खूबसूरत लग रहा है शादमान का इलाका। और भी लाहौर में, पंजाब में कई इलाकों में रेडी बाज़ार लगाया जाएगा। तो कैसा लगेगा आपको ये फैसला जब लाहौर साफ़ हो जाएगा, तजावुज़ात ख़त्म हो जाएंगे? तो भूखे मर जाएंगे ना। ये देखें तो हमारा कोई और जगह भी नहीं है, हम यहाँ पे पले पले जवान हुए हैं इस काम में। मछली का काम है। मैं 8 साल का था जब मैं आया था। तो 8 साल से माशाल्लाह 30 साल मेरी उम्र है। तो मैं किधर जाऊँगा आप मुझे बता दें। यहाँ से अगर मेरा फट्टा पीछे फट्टा उठाया गया, सामान उठाया गया, काफ़ी कुछ उठाया गया, वापस नहीं मिला, ज़ब्त हो गया। तो लेकिन आप खुद ही देख लें, ये सारा कुछ आपके सामने निज़ाम चला रहा है। छोटे छोटे उनकी तरफ से रेडियाँ दी जा रही हैं ना, वो उनकी तरफ से दे ही जा रही हैं, लेकिन वो देंगे तो पता चलेगा ना। ऐसे तो ये तो हमारा सारा कुछ उठा के ले ही जा रहे हैं। अभी आपका शादमान के इलाके से गुजरना नहीं हुआ, आपने नहीं देखा? नहीं हुआ। मतलब एक ही लाइन में रेडियाँ लगाई गई। जी ऐसे ही है, लगाई गई होंगी। तो एक अच्छा इकदाम उठाया है, वहाँ सफाई सुथराई का भी ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन जितने भी लोग हैं कि गिला कर रहे हैं कि जगह बहुत छोटी है, रेडी बहुत छोटी, रेडी छोटी है। ये काम के लिए भी खुली जगह। रेडी जितना मैंने फट्टा लगाया हुआ है, पीछे 2 लड़के बिठाए हुए हैं, ठीक है। पीछे लड़कों ने बैठना और मछली काटनी है। अगर लड़के नहीं बैठेंगे मच्छी कौन मेरी अम्मी काटेगी आगे। आप मेरी बात सुने, फोकस करना है मेरी बात पे। लेकिन ये जोन सी बात है, ये देखो 450 रुपये किलो, 500 रुपये किलो मच्छी फिर मंडी से आ रही है। वो वाली आ रही 380 रुपये, 90 रुपये किलो, 10-20 रुपये किलो तो मेरी बाजी मैनू लभदे पे ने इत्थे। इस तो ज़्यादा पैसे नहीं लभदे पे। उतो फिर कारपोरेशन तजावुज़ात को ख़त्म करने के लिए ये चीज़ है। अब आप बात करें, आपकी सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं, आप सही कह रहे हैं कि आपका कारोबार डिस्टर्ब होगा ये वो। अब आप देखें, अगर हमारे शहरी सड़क के बीचों बीच बैठ के अपने काम करें, जिसकी वजह से हमारी ट्रैफिक अलग मुतासर हो रही है, लोगों को आने जाने का अलग सामना है। हमारे जो चिंची रिक्शे वाले हैं, रिक्शा ड्राइवर्स आधे रोड पे खड़े होते हैं, तो भाई ये भी तो नुकसान है। अब आप देखें, वही सब्जी ये मछली वाले भाई रोड के बीच में बैठकर मछली साफ कर रहे हैं, तो ये क्या गलत चीज़ नहीं है? गलत चीज़ है। तो बस इसी चीज़ को साफ करने के लिए एक मॉडल रेडी बाजार लगाया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई साहब? शुक्र अल्लाह का। काम ठीक चल रहा है? हाँ जी काम ठीक है। मॉडल रेडी बाजार बनाई जा रही है, आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? हाँ रेडी पे तो सौदा इतना लगता ही नहीं है। हमारी कितनी बड़ी शॉप है, रेडी पे बड़ा स्टॉल है, रेडी पे कितना सामान लगाएंगे। एक रेट में 3-4 सौदे लगेंगे, इतना स्टाफ तो नहीं ना लग सकता। और जो सब्जी जो बाची है बाहर रखते हैं फिर तो वो ख़राब हो जाएंगी। तो दिल्ली गेट भी उन इलाकों में शामिल है जहाँ पर रेडी बाज़ार बनाया जाएगा। मजबूरन अगर मतलब आपको तो उठाने पड़ेंगी जब वो सारी यहाँ से सफाई करेंगे या फिर रेडी बाज़ार बनाएंगे, तो फिर क्या कहना चाहेंगे उन दिनों के लिए कि आपको तो एक रेडी दे दी जाएगी, फटे आपके उठा दिए जाएंगे, तो फिर आप क्या कहते हैं? हम तो यही कहते हैं हमें यहाँ ये लगने बैठने दें। हमारे सौदे तो इतने ज़्यादा होते हैं, हमारा तो रेडी पे के ऊपर सौदा लगेगा ही नहीं। किस समझे? हाँ हमारा तो गुजारा ही नहीं है। वैसे कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? लाहौर साफ करें, तजावुज़ात ख़त्म कर रहे हैं। लाहौर साफ करें तो गरीब बंदा किधर जाएगा? गरीब बंदा तो मर गया ना बाजी, जिसे 4-5 बच्चे ने कराया था मकानों की करेगा। लेकिन वो जो लोग जो तजावुज़ात लगाए बैठे हैं, देखें जुर्म तो एक जुर्म है। अगर आप रोड ब्लॉक कर रहे हैं अपनी रेडियों की वजह से, ट्रैफिक मुतासर हो रही है, तो फिर आप तो कानून छापे इधर लगाए, वो दूसरे वाला 2 छापे आगे लगा दे, फिर तो रोड तो बंद हो जाना। तो अभी जो टीमें चेक करने आ रही हैं, क्या उन्होंने आपको SOPs क्या हदायत दी गई हैं? वही कह रहे हैं कि रेडियो यहाँ पे रेडियो वाला सामान लगेगा, रेडियो का सामान तो पूरा आना ही नहीं। अच्छा, कहा जा रहा है कि यहाँ भी लगेगा? हाँ जी क्या तो लेन में लगेगा? हाँ इसी लाइन में लगेगा। कब तक बताया जा रहा है यहाँ पर कब बनेगा मॉडल? ये पता कौन, जब रेडी आएंगे तो फिर ही लगाएंगे ना। सही है, ठीक है।
आपका भी यही कहना है कि सब्जी पूरी नहीं है? हाँ, सब्जी पूरी आती नहीं है उसके बाद। बहुत मेहरबानी। ये हो सकता है कि आपको पीछे जगह दे दी जाए, स्टॉल जगह दे दे, पीछे चले जाएंगे, पीछे स्टॉल लगा लेंगे हम। और एक अगर रेडी आगे लगा रहे हैं तो पीछे स्टॉल लगाने की नहीं, हम रेडी आगे नहीं लगाएंगे, पीछे दुकानें पीछे ले जाएंगे। जो उनकी तरफ से दी जाए। हाँ, जो रेडी आगे लगाएंगे हम पीछे रेडी लगाएंगे, पीछे स्टॉक लगा लेंगे। बहुत शुक्रिया भाई आपका। जहाँ पे ये प्रोडक्ट्स निकलती हैं जो, तो वहाँ पे कोई जाता नहीं है। वहाँ पे जो फैक्ट्री वालों को पकड़े, वहाँ से प्रोड्यूसर जो है उनको पकड़े जाके, तो फिर है ना मैन्युफैक्चरर उन्हें पकड़े जाके। ये यहाँ पे आप आ जाते हैं जो रिटेल बेच। कह रहे हैं कि सबका यही हाल है, मतलब सब्जी वालों को कहीं भी उठा के देख लें, जो सबसे ऊपर वाला अमला होता है सबसे ज़्यादा ख़राब वही होता है। वो छोटे इलाके हैं, वहाँ पे MP MNAs होते हैं उनके वो सारे रिश्तेदार होते हैं, सारे उनके ताल्लुक। उधर उनकी फैक्ट्री में कोई किसी की जरूरत नहीं होती। CPO हो या कोई भी है, फूड का डायरेक्टर है, जो भी है, अंदर को जा नहीं सकते। शहरों में आकर छोटे दुकानदारों को आके जुर्माने ठोकने शुरू कर दिए, जो भी उनको पकड़ के अंदर कर दिया, 72 घंटे अंदर कर दिए। अभी आलू का रेट 90 रुपये है किलो, तो 120 में ये बेच रहे हैं, 30 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो आपके लिए ओके, आप खरीद लेंगे? तो हम क्या करें, जाके आप ये उधर देखें ना, आप ये इनसे ना पूछें, ये उधर पूछें कि ये किस रेट पे लेके आ रहे हैं। अगर वो उधर से इनको महंगे मिलेंगे, इस तरह कैसे बेचेंगे? गवर्नमेंट तो प्राइस कंट्रोल कमेटी जो है वो एक रेट लिस्ट इसी बिना पर निकालती है, जब वो सारी चीज़ों का चेक एंड बैलेंस कर लेती है, हर चीज़ का मार्जिन निकाल के एक चीज़ का रेट मुकर। होलसेलर पे प्राइस कंट्रोल कंपनी जो कमेटी है वो नहीं है उसका रूल है। जब बोली लगती है, जब बोली लग जाती है, इन सारी चीज़ों के बाद ही देखा जाता है कितने में एक चीज़ खरीदी गई है, ये एक थैला कितने में खरीदा गया है, उसके मुताबिक फिर जो कमेटी है वो रेट तयन करती है। ऐसे नहीं बनाती कोई भी। ये उधर बैठ के दफ्तर में बैठ के वो जो ऑफिस में बैठ के रेट सिलेक्ट कर डिसाइड कर देते हैं। हमारा होता है ना, जब दालों की लिस्टें आती हैं, रेट्स आते हैं, उधर जाते हैं, उधर अब अपने ऑफिस में बैठ के वो रेट बना देते हैं कि ये रेट है, इस तरह चलते हैं, तो वो मार्केट में भेज देते हैं। ये नहीं देखते कि दाल सरगोदे से फासिलाबाद से किस रेट पे आ रही है, सरगोदे से किस रेट, वो नहीं देखना उन्होंने। उनको पता भी होता है, लेकिन कहते हैं जी हमें ऊपर से ऑर्डर है, सस्ता करके बेचें। ओवरऑल एक मॉडल रेडी बाज़ार निकाला जा रहा है हमारे शहर को तजावुज़ात से साफ़ करने के लिए। फ़िलहाल शादमान में ओपन कर दिया गया है ये बाज़ार। सर बाज़ार तो बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है, बेशक एक अच्छा इक़दाम है लाहौर को साफ़ करने के लिए, लेकिन जो हमारे करियाना स्टोर की जैसे चीज़ें, आपको पता है कि गिनती की चीज़ें नहीं होती, वो करियाना स्टोर की चीज़ें जो होती हैं वो काफ़ी तादाद में होती हैं, तो जब लोगों को नज़र नहीं आएंगी उस रेडी पे तो वो कहाँ से ख़रीदेंगे? ये लोगों ने शिकवा किया है कि रेडी छोटी बहुत है। नहीं, रेडी छोटी है तो एक ही या दो रेडी एक बंदे को तो स्पेस देते हैं ना, वो स्पेस आगे तो मतलब रखने की परमिशन नहीं दी है, रेडियो के पीछे भी दाम है। ये अच्छा एक दाम है, एक मार्केट होनी चाहिए, लाइन वाइज होनी चाहिए, ये एनक्रोचमेंट जो ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन ये अच्छा है, लेकिन उनको स्पेस दें ना, स्पेस देते हैं ज़्यादा, इनको स्पेस, इनको भी ना हो नुकसान। ये कैसे कहाँ से करेंगे, ये इनको स्पेस नहीं मिलेगी, ये कहाँ से लगाएं? एक रेडी पे ये लगेगा तो सब्जी नहीं लग सकती, नहीं लग सकती। ज़्यादा मुश्किल तो आम के लिए पैदा होंगी ना, कम आएगी, वो उधर होगा जाएंगे, उन लोगों को महंगी, इनको एक्सपेंसिव ज़्यादा पड़ेंगे, ये महंगी बेचेंगे फिर। ये तो है ना, यही होगा ना। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का शुक्र, काम ठीक चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर मॉडल रेडी बाज़ार जो है वो फ़ाल कर दिया गया है शादमान में। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मॉडल रेडी बाज़ार निकाला जा रहा है, तो सर इस इलाके में भी मॉडल बाज़ार लगाया जाएगा। जब रेडियाँ आपको दे दी जाएंगी तो ज़ाहिर सी बात है ये सारे स्टॉल्स आपके उठा दिए जाएंगे। सर जिस तरीके से आपने बड़ी खूबसूरती से ये सब्जियां लगाई हुई हैं, आने वाला दिल से आपसे सब्जियां खरीदता है, मतलब कोई एक चीज़ लेने आता है तो उसकी कोशिश होती है भाई सारी चीज़ें ले लें, तो सर इस तरीके से आप रेडी पे तो सारी चीज़ें नहीं लगा सकेंगे, कितनी मुश्किलात का सामना होगा? बहुत मुश्किलात का सामना होगा, फिर जो रेडी पे लगेगा भाजी वो ले आएंगे। हाँ, वो एक एक रेडी देंगे, वो कह रहे हैं एक एक रेडी मिलेगी, उसके ऊपर लगाएंगे, बस जितना आ जाएगी 2 या 3 आइटमें आएंगी वो लगा लेंगे, फिर बकाया ख़त्म, कारोबार ठप। अब वो तो आपके सामने ही है ना भाजी, आप ही समझदार है कि ये कितनी आइटमें लगी हुई है, ये सारी आइटमें रेडी के ऊपर तो नहीं आएगी ना। अगर 30 आइटम्स होंगी, 30 से ज़्यादा है, ये गिनने 30 से ज़्यादा है, तो ये तो देखिए आप क्या होता है क्या नहीं, खराब हो जाएगा ऐसे। तो मजीद क्या कहते हैं, एक अच्छा इक़दाम है बेशक रेडी बाज़ार निकाल, अच्छा सफाई वाला इंतजाम है, बिल्कुल खूबसूरती वाला इंतजाम। सर इसको मजीद आप लोगों को भी खुश करने के लिए, क्योंकि देखें साथ लेके चलना पड़ेगा ना सबको, तो आप लोगों को भी खुश करने के लिए मजीद क्या किया जाए?
यही किया जाए कि एक ही जगह दो रेडियाँ दे दें, यही हो सकता है ना। दो रेडियाँ रेडी से पीछे स्टॉल लगाने की पीछे स्टॉल लगाने की इजाज़त दे दें, आगे रेडी लगा दें, पीछे ये लगा दें। हम ये नहीं कहते कि आगे जाएं, एक साइड पे लग जाएगी, सब खूबसूरती होगा, अच्छा सौदा होगा, अच्छा कस्टमर भी आएगा, अच्छे से बिकेगा। हम तो यही कह रहे हैं ना। चलो ये इकदाम अच्छा है, हम ये नहीं कहते कि ये बुरा, ये है ये तजादात ख़त्म हो जाएगा सारा। एक लाइन पे लग जाएंगी, सब ठीक होगा। ये आगे रेडी लग जाएगी, पीछे हम ये लगा लेंगे बस। हाँ थोड़ा बहुत तो है ये तो। ये ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे अंकल आप? शुक्र है अल्लाह का। काम ठीक चल रहा है आपका? शुक्र है अल्लाह का। सही है अंकल, मॉडल बाजार बना रहे हैं, सबको एक एक रेडी दे दी जाएगी, आपको भी एक रेडी मिल जाएगी, कैसे आप देख रहे हैं इस फैसले को? देखो ना बेटा, जो तो एक आइटम लगाता है उसके लिए तो बेहतर है एक रेडी का। जिसके पास 20-20, 25-25 आइटमें हैं वो कैसे एडजस्ट करेगा एक रेडी के ऊपर? जो एक आइटम लगाता है उसके लिए तो बेहतर है, तो जो जिसके पास 25 आइटमें में वो कैसे अपना सर्कल चलाएगा? हाँ देखो ना, हमारे जो बड़े हैं वही इधर गुजर गए हैं, सब लड़ी बाई लड़ी लगे आ रहे हैं, तो एक आइटम के लिए तो बेहतर है। उन जिन्होंने सब्जी वाले हैं इन्होंने 20-20, 25-25 आइटमें लगाई हुई हैं, तो ये कैसे गुजारा करेंगे, कैसा एडजस्टमेंट होगा? नाले ये एक टाइम लगेगा, एक अरसा लगेगा। ये 70-80 साल हो गए हैं ये सारा सर्कल चल रहा है, तो एकदम कैसे ये कवर हो सकता है? अब आप देखिए कि जैसे स्टॉल्स लगाए गए हैं, यहीं पे ही कह रहे हैं कि रेडियां लगा दी जाएंगी। अंकल गाड़ियां रुक रही हैं, बाइक्स रुक रही हैं, पीछे से ट्रैफिक की रवानी बहुत मुतासिर हो रही है, गाड़ियां इकट्ठी हो जाती हैं, हादसे का शिकार हो जाते हैं। कोई ना कोई, खुदा ना खास्ता ट्रैफिक जाम हो, कोई इमरजेंसी में कोई एम्बुलेंस वगैरह आ जाए, वो तो फंस जाती है। तो ये चीज़ें साफ़ नहीं हो जाएंगी इन सारी चीज़ों से? नहीं देखो ना, जो गाड़ी वाले हैं, सबसे बड़ी बात है गाड़ी वाले तो हमें इंसान ही नहीं समझते। वो देखो ना, ये हम इधर खड़े हैं ना, ये गाड़ी वाले को कहेंगे ना ज़रा सीधी करके करो, वो कहता है तुम रोड के ठेकेदार हो, तुम सड़क के मालक हो, तुम जिधर खड़े हो तुम खड़े रहो, जिधर हम खड़े नहीं। ये हो जाएगा कि ये जो यहाँ तक सब्जी के ठेले हैं ये उठ जाएंगे, सिर्फ एक एक रेडी मिल जाएगी, रोड काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। बेटा ये तो बेहतर नहीं हो सकता ना, ये बहुत टाइम लगेगा। हाँ CM तो मैडम तो बैठी हुई है अपने माल में, वो तो टाइम लगेगा। ये एक सर्कल बेहतर होने लगे टाइम लगता है। ओके, बहुत शुक्रिया अंकल आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे अंकल आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। काम की सुनाए अंकल, काम कैसे चल रहा है आपका? काम आजकल ज़रा थोड़ा कम है, गाहक नहीं है, ये थोड़ा बाज़ार ख़राब है। ये वो आते हैं LDA आते हैं और तो रेडियाँ उठा के ले जाते हैं, वो अभी परेशानी है, थोड़ी सी बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अंकल आपकी इसी परेशानी को हल करने के लिए CM साहिबा मरियम नवाज़ साहिबा ने एक इकदाम उठाया है। वो अब मॉडल रेडी बाज़ार निकाले गए हैं, ठीक है, शादमान के इलाके में बन चुका है, वहाँ से अभी हम विज़िट करके आए हैं, काफ़ी अच्छा एक सिलसिला चल चुका है। कुछ शिकायत हैं, लेकिन अब ये है कि कोई भी आके रेडियाँ उठा के नहीं लेके जाएगा। ऐसे ही एक दाम यहाँ पर भी उठाया जाएगा, रेडियाँ दे दी जाएंगी आपको, एक लाइन वाइज आप रेडी लगा लेंगे, उसके बाद मतलब एक अच्छा सा बाज़ार बना दिया जाएगा। ये हमने भी सुना है वैसे ये, और बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह, और हमारे लिए भी बेहतर हो जाएगा, बाज़ार भी बेहतर हो जाएगा, रास्ता भी खुला रहेगा। अभी भी अंकल आप देखें कि ये काफ़ी चलता फिरता रोड है, दिल्ली दरवाज़ा, अकबरी गेट, सारी चीज़ें मतलब इसी रोड पे हैं, तो ट्रैफिक की रवानी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाती है। जब अंकल इस तरीके से बाज़ार लगा रहेगा, स्टॉल्स लगे रहते हैं, तो आते हैं गाड़ी वाले अपनी गाड़ियाँ पार्क कर देते हैं, मोटरसाइकिलों वाले आ जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक रुक जाती है, एम्बुलेंस फंस जाए खुदा ना खास्ता, तो वो एक बड़ा एक मसला बन जाता है। नहीं बहरहाल वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा, लाइन में हो जाएगा, रास्ते खुले रहेंगे। हाँ जी, वो सबसे बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो कल एक रेडी पे आपका सामान आ जाता है? आ जाएगा इंशाल्लाह, आ जाएगा। जो करियाना की दुकान वाले हैं ना, उन्होंने बड़ी वहाँ पर शिकायत की हैं कि भाई करियाना स्टोर में तो स्टोर में जब चीज़ें पूरी नहीं आती हैं तो रेडी पे तो बहुत ज़्यादा मसले ख़राब हो रहे हैं। उनकी नहीं आएंगी, ये सब्ज़ी वालों की भी नहीं आएंगी, क्योंकि इनके सामान ज़्यादा है। ये फल वगैरह जो है ये आ जाएगा इंशाल्लाह। अंकल मज़ीद एक अच्छा इक़दाम है, मज़ीद इसको अच्छा करने के लिए क्या किया जाए आगे? यही बेहतर है फ़िलहाल तो। थोड़ी सी उन्हें जगह, हाँ थोड़ी सी जगह दी दीजिए, फुटपाथ पे बैठ जाएं सब। ठीक है नाज़रीन, इस वक्त हम दिल्ली दरवाज़े के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर हमने लोगों से बात की, इसके अलावा हम शादमान के इलाके में मौजूद थे। आपने देखा कि वहाँ पर पहला जो रेडी बाज़ार है वो फ़ाल कर दिया गया है। काफ़ी लोगों ने हमसे वहाँ पर बात की, लोगों का आज भी मिला जुला रुझान था, लोगों का आज भी मिली जुली ही राय थी। कुछ लोग खुश हैं,
लेकिन जो दुकानदार हैं वो कुछ खुश दिखाई नहीं दे रहे। उनकी एक ही शिकायत है कि हमारी चीज़ें ज़्यादा हैं और जगह कम है, एक रेडी पर उनका सामान पूरा नहीं आता। उसके अलावा हमने आपको रेडी के पीछे के भी हालात दिखाए थे कि किस तरीके से सफाई सुथराई के इंतज़ाम है। तो मज़ीद हमारी CM साहिबा से यही इल्तजा है कि इंतज़ामिया को कहें कि मज़ीद बेहतर इक़दाम बनाए जाएँ और पाकिस्तान को, ख़ासतौर पर लाहौर को मज़ीद और ख़ूबसूरत किया जाए। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त नहीं, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।